हेलो दोस्तों, राधे राधे। अति प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम श्रवण था। वह सूर्य के समान तेजवान था और प्रजा का बड़ा पालक था। स्वयं कष्ट उठा लेता था, पर प्राण देकर भी प्रजा के कष्टों को दूर करता था। श्रवण सूर्य देव का अनंत भक्त था। वह प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ सूर्य देव की उपासना किया करता था। जब तक सूर्य देव की उपासना नहीं कर लेता था, जल का एक घूंट भी कंठ के नीचे नहीं उतारता था। एक दिन श्रवण एक पर्वत पर आखेट के लिए गया। जब वह हाथ में धनुष और बाण लेकर पर्वत के ऊपर आखेट के लिए भ्रमण कर रहा था, तो उसे एक अति सुंदर युवती दिखाई पड़ी। वह युवती सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। उसके प्रत्येक अंग को विधाता ने बड़ी ही रुचि के साथ संवार संवार कर बनाया था। श्रवण ने आज तक ऐसी स्त्री देखने की कौन कहे कल्पना तक नहीं की थी। श्रवण स्त्री पर आकर्षित हो गया। सब कुछ भूल कर अपने आप को उस पर न्यौछावर कर दिया। वह उसके पास जाकर तिरछी नेत्रों से उसकी ओर देखता हुआ बोला, तत्वगंधी तुम कौन हो? तुम देवी हो, गंधर्व हो या किन्नर हो? तुम्हें देखकर मेरा चित्त चंचल हो उठा। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करने के लिए तैयार हो? सुखो भोग करो। पर युवती ने श्रवण की बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह कुछ क्षण तक श्रवण की ओर देखती रही, फिर अदृश्य हो गई। युवती के अदृश्य हो जाने पर श्रवण अत्यधिक व्याकुल हो गया। वह धनुष बाण फेंक कर उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगा। सुंदरी, तुम कहाँ चली गई? जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और जिस प्रकार पानी के बिना पौधा सूख जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे मन को चुरा लिया है। तुम प्रकट होकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस प्रकार पा सकता हूँ। युवती पुनः प्रकट हुई। वह श्रवण की ओर देखती हुई बोली, राजन, मैं स्वयं आप पर मुग्ध हो गई हूँ, पर मैं अपने पिता की आज्ञा के वश में हूँ। मैं सूर्य देव की छोटी पुत्री हूँ। मेरा नाम ताप्ती है। जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न कीजिए। युवती अपने कथन को समाप्त करती हुई पुनः अदृश्य हो गई। श्रवण पुनः उत्तमों की भांति विलाप करने लगा। वह आकुलित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और ताप्ती ताप्ती की पुकार से पर्वत को ध्वनि करने लगा। श्रवण ताप्ती को पुकारते पुकारते धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह पुनः ताप्ती याद आई और याद आया उसका कथन, यदि मुझे पाना चाहते हो तो मेरे पिता सूर्य देव को प्रसन्न कीजिए। उसकी आज्ञा के बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। श्रवण की रगों में विद्युत की तरंग सी दौड़ उठी। वह मन ही मन सोचता रहा, वह ताप्ती को पाने के लिए सूर्य देव की आराधना करेगा। उन्हें प्रसन्न करने में सब कुछ भूल गया। श्रवण सूर्य देव की आराधना करने लगा। धीरे धीरे सालों बीत गए। श्रवण तप करता रहा। आखिर सूर्य देव के मन में श्रवण की प्रतीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। श्रवण आँख बंद किए हुए ध्यान मग्न बैठा था। सहस उसके कानों
में किसी की आवाज़ पड़ी, श्रवण तू यहाँ तप में संलग्न है, तेरी राजधानी में आग में जल रही है। श्रवण फिर चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके मन में रंच मात्रा भी दुख पैदा नहीं हुआ। उसके कानों में पुनः दूसरी आवाज़ पड़ी, श्रवण तेरे कुटुंब के सभी लोग आग में जलकर मर गए, किंतु फिर भी वह हिमालय सा दृढ़ होकर अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके कानों में पुनः तीसरी बार कंठस्वर पड़ा, श्रवण तेरी प्रजा अकाल की आग में जलकर भस्म हो रही है। तेरे नाम को सुनकर लोग थू थू कर रहे हैं, फिर भी वह दृढ़ता पूर्वक तप में लगा रहा। उसकी दृढ़ता पर सूर्य देव प्रसन्न हो उठे और उन्होंने प्रकट होकर कहा, श्रवण मैं तुम्हारी दृढ़ता पर मुग्ध हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। श्रवण सूर्य देव को प्रणाम करता हुआ बोला, देव मुझे आपकी पुत्री ताप्ती को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। कृपा करके मुझे ताप्ती को देकर मेरे जीवन को कृपाद्ध कीजिए। सूर्य देव ने प्रसन्नता की मुद्रा में उत्तर दिया, श्रवण मैं सब कुछ जानता हूँ, ताप्ती भी तुमसे प्रेम करती है, ताप्ती तुम्हारी है। सूर्य देव ने अपनी पुत्री ताप्ती का श्रवण के साथ विधिवत विवाह कर दिया। श्रवण ताप्ती को लेकर उसी पर्वत पर रहने लगा और राग रंज में अपनी प्रजा को भी भूल गया। उधर श्रवण के राज्य में भीषण अकाल पैदा हुआ। धरती सूख गई, कुएं, तालाब और पेड़ पौधे भी सूख गए। प्रजा भूखों मरने लगी। लोग राज्य को छोड़कर दूसरे देश में जाने लगे। किसी देश का राजा जब राज में डूब जाता है तो उसकी प्रजा का यही हाल होता है। श्रवण का मंत्री बड़ा बुद्धिमान और उदार हृदय का था। वह श्रवण का पता लगाने के लिए निकला। वह घूमता घामता उसी पर्वत पर पहुंचा जिस पर श्रवण ताप्ती के साथ निवास करता था। श्रवण के साथ ताप्ती को देखकर बुद्धिमान मंत्री समझ गया कि उसका राजा स्त्री के सौंदर्य जाल में फंसा हुआ है। मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ काम किया। उसने श्रवण को वासना के जाल से छुड़ाने के लिए अकाल की आग से जलते हुए मनुष्यों के चित्र बनाए। वह उन चित्रों को लेकर श्रवण के सामने उपस्थित हुआ। उसने श्रवण से कहा, महाराज मैं आपको चित्र की एक पुस्तक भेंट करता हूँ। मंत्री ने चित्रों की वह पुस्तक श्रवण की ओर बढ़ा दी। श्रवण पुस्तक के पन्ने उलटता पलटता पर देखने लगा। किसी पन्ने में मनुष्य पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे, किसी पन्ने में माताएं अपने बच्चों को कुएं में फेंक रही थी, किसी पन्ने में भूखे मनुष्य जानवरों को कच्चा मांस खा रहे थे और किसी पन्ने में प्यासे मनुष्य हाथों से कीचड़ लेकर चाट रहे थे। श्रवण को चित्र देखकर गंभीरता के साथ बोला, यह किस राजा के राज्य की प्रजा का दृश्य है। मंत्री ने बहुत ही धीमे और प्रभावपूर्वक स्वर में उत्तर दिया, उस राजा का नाम श्रवण है। यह सुनकर श्रवण चकित हो उठा। वह विस्मित भरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री पुनः अपने ढंग से बोला, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, यह आपकी ही प्रजा का दृश्य है। प्रजा भूखों मर रही है, चारों ओर हाहाकार मचा है। राज्य में न अन्न है न पानी है, धरती की छाती फट गई है। महाराज वृक्ष भी आपको पुकारते पुकारते सूख गए हैं। यह सुनकर श्रवण का हृदय कांप उठा। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, मेरी प्रजा का यह हाल है और मैं यहाँ मंद में पड़ा हुआ हूँ। मुझे धिक्कार है। मंत्री जी, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे जगाकर बहुत अच्छा किया। श्रवण ताप्ती के साथ अपनी राजधानी पहुँचा। उसके राजधानी में पहुँचते ही जोरों की वर्षा हुई। सूखी हुई पृथ्वी हरियाली से ढक गई। अकाल दूर हो गया। प्रजा सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। वह श्रवण
को परमात्मा और ताप्ती को देवी मानकर दोनों की पूजा करने लगी। श्रवण और ताप्ती से ही कुरु का जन्म हुआ था। कुरु भी अपने माता पिता के समान प्रतापी और पुण्य आत्मा थे। युगों बीत गए हैं, किंतु आज भी घर घर में कुरु का नाम गूंज रहा है। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।